हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईपीओ का सीज़न देखिए ऑन है। कई अच्छे आईपीओज ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त आईपीओज अभी आना बाकी हैं। लेकिन दोस्तों मेन क्वेश्चन है कि भैया हम आईपीओ में अप्लाई तो करते हैं लेकिन हमारा अलॉटमेंट यहाँ पर होता नहीं है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों 5 ऐसे मेथड्स, 5 ऐसी ट्रिक्स। हालाँकि देखिए दोस्तों, कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है जिसकी वजह से आपको 100% अलॉटमेंट हो जाए। लेकिन 5 ऐसे मेथड ज़रूर हैं जिसको अगर आप डिलिजेंटली फॉलो करते हैं, तो आपके जो आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस हैं दोस्तों 100% तक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। जिनको दोस्तों मैं भी फॉलो करता हूँ, पहले नहीं करता था, तो आईपीओ अलॉट होते नहीं थे। लेकिन जब से फॉलो करने लगे हैं दोस्तों, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनिटली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी जो है आईपीओ मिलने की काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। काफ़ी अच्छी इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में, ताकि उनका भी यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ें। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को दोस्तों इसी तरह के बेहतरीन एंड अपडेटेड कंटेंट के लिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स की, जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मिथ्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से भी आईपीओ के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर मेथड पे चलते हैं। वो है दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल डीमैट अकाउंट। तो जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स एक बहुत ही मेजर फैक्टर है आईपीओ अलॉटमेंट के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आईपीओ हाईली ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, पिछले 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, यहाँ पर बहुत मतलब मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आईपीओ हर कैटेगरी में सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स होना ज़रूरी है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स ओपन करने हैं। जैसे आपका है, आपके ब्रदर का है, सिस्टर का है, मदर का है, फादर का है, तो आपके पास 5 डीमैट अकाउंट होंगे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात क्या है, ये पाँचों डीमैट अकाउंट्स आपके डिफरेंट पैन नंबर से लिंक होने चाहिए, तभी दोस्तों ये आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पर कंसिडर होगी। अब यहाँ पर मैंने कई ऐसे एग्जांपल भी देखे हैं जहाँ पर मान लीजिए किसी के पास ज़ेरोधा है, किसी के पास अपस्टॉक है, किसी के पास ग्रो है, ठीक है? ग्रो में भी उनका जो है डीमैट अकाउंट है, आईसीआई सिक्योरिटीज़ में, एंजल ब्रोकिंग में है। तो वो समझते हैं कि हमारे पास 5 डीमैट अकाउंट है, तो हम 5 डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन उनको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये पाँचों डीमैट अकाउंट एक ही पैन नंबर से लिंक्ड हैं, ठीक है? एक ही पैन से अगर एसोसिएटेड है आपके अकाउंट, तो वहाँ पर सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन कंसिडर होगी। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए आपको हमेशा मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है विद डिफरेंट पैन नंबर्स। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, जिस प्रकार से हाईली ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, तो मान लीजिए आपने एक डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया है और आप कोई भी रिटेल कोटा में, यहाँ पर हम रिटेल कोटा की ही बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कैटेगरी जो है 10 टाइम सब्सक्राइब हुई है और आपने एक डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया, तो आपके चांसेस यहाँ पर कितने हैं अलॉटमेंट मिलने के? ओनली 10%, ओनली 10%, समझ गए? ठीक है? अब आपने 6 से अप्लाई किया है, 6 डीमैट डीमैट अकाउंट्स विद डिफरेंट पैन नंबर और 10 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ रिटेल कैटेगरी में, तो आपके चांसेस कितने हो गए? 60%। तो आप समझ के चलिए दोस्तों, कहाँ 60%, कहाँ 10%, तो मतलब कि यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं कि आपका अलॉटमेंट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। तो आप अगर डिफरेंट पैन नंबर विद डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है अच्छी खासी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं ज़ोमैटो का। तो आपने एक डीमैट अकाउंट से ओपन किया है और ज़ोमैटो का जो रिटेल जो सब्सक्रिप्शन है वो करीब-करीब 8 टाइम्स के आस-पास सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है? तो आपके यहाँ पर चांसेस कितने हो गए? आप देखिए 8 वन ज़ा 8, मान लीजिए अप्रॉक्सिमेटली 13% आपके यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस है कि आपको 13% चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं अगर आपने 8 डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया है और 8 टाइम से सब्सक्राइब हुआ, तो आप समझिए देखिए 100%, तो मतलब कि आपको यहाँ पर 100% एक आईपीओ, एक यहाँ पर लॉट तो मिलने मिलने ही वाला है। तो ये है दोस्तों फ़र्क, जहाँ पर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाएँगे और तो यहाँ पर आपको हमेशा आपको यहाँ पर चांसेस आपके बढ़ जाएँगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए लॉटरी सिस्टम होता है दोस्तों, एक बार ओवर सब्सक्राइब हो गया ना आईपीओ, तो वहाँ पर लॉटरी सिस्टम काम करता है। मान लीजिए रिटेल जो शेयर्स ऑफर्ड हुए हैं, करीब 1 लाख के शेयर ऑफर हैं, ठीक है? 1 लाख के शेयर्स ऑफर्ड हुए हैं और 1 लाख यहाँ पर अगर लॉट में भी बात करें, तो 1 लाख के यहाँ पर जो पूरा लॉट यहाँ पर एप्लीकेशन आई है, तो वहाँ पर सबको, मतलब जिसने भी 1-1 लॉट लगाया, सबको यहाँ पर एप्लीकेशन, सबका यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर सब्सक्राइब हो गया 2 टाइम्स, मतलब कि 1 लाख का शेयर्स ऑफर्ड हुए थे और 2 लाख से ज़्यादा की बिडिंग आ गई, तो उस केसेस में क्या होगा, लॉटरी सिस्टम वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और वहाँ पर पहले तो सबको 1-1 लॉट मिलेगा, लेकिन बाद में फिर यहाँ पर उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस में वहाँ पर आपको अलॉटमेंट होना चालू होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा एक डिफरेंट डीमैट अकाउंट से आपको अप्लाई करना है ताकि आपके चांसेस बढ़ें। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी कई लोग गलती करते हैं कि कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई नहीं करते। अब मान लीजिए कोई बुक बिल्डिंग इश्यू है, वो 100 से लेकर 105 तक यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है, तो कई क्या करेंगे, 100 पे यहाँ पर
आईपीओ में हम 100 का प्राइस डाल के अप्लाई कर देंगे, सोचेंगे भैया ₹5 कम में अप्लाई करते हैं, तो बिड करेंगे तो यहाँ पर हमारे चांसेस भी बढ़ जाए, अलॉटमेंट भी आ जाएगा और सस्ते में भी मिल जाएगा। तो एक बात समझ के चलिए दोस्तों, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ, तो कट ऑफ प्राइस पे ही यहाँ पर आपको हमेशा लगाना है टिक। कट ऑफ प्राइस यहाँ पर हमेशा अपर प्राइस बैंड ही रहेगी, आप ये मान के चलिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप 100 का पेपर है और जो कट ऑफ निकली है वो 70 की निकली है, तो यहाँ पर कोई भैया 90 नंबर भी लाएगा, कोई 80 नंबर भी लाएगा, कोई 70 भी लाएगा, तो जिसके भी 70 आएँगे उन सबका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और कोई डिफरेंट पैरामीटर होंगे तो उसके बेसिस पे भी। तो कट ऑफ में भी यही होगा, तो कट ऑफ यहाँ पर मान लीजिए 104 की आती है, हालाँकि आएगी नहीं, अब यहाँ पर हमेशा अपर प्राइस बैंड पे ही कट ऑफ निकल के सामने आती है, तो 105 पे ही आपको वहाँ पर अलॉट हो जाएँगे। अगर आपका जैसे कि पहला आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है, तो कट ऑफ प्राइस पे पहला डिफरेंट डीमैट अकाउंट से आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाया, दूसरा कट ऑफ पे लगाया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो कट ऑफ प्राइस पे हमेशा आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसको दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, कट ऑफ के बजाय बिडिंग मत कीजिएगा लोअर प्राइस पे। नेक्स्ट है दोस्तों एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करता है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा है दोस्तों, एल्गोरिदम से जुड़ा हुआ भी एक मिथ है कि मान लीजिए आपने मल्टीपल 6 डीमैट अकाउंट्स यहाँ पर अप्लाई किया है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि पहले आप क्या कीजिए, 3 में तो 1-1 लॉट लगाइए, बाकी 3 में 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, जब भी आप ओवर सब्सक्राइब हो जाता है ना, हाईली ओवर सब्सक्राइब होगा आईपीओ, तो वहाँ पर 1-1 लॉट तो सबको मिलना ही मिलना है। उसके बाद अब मान लीजिए लॉटरी सिस्टम चालू हो गया, तो पहले हमने देखा कि जो 6 डीमैट अकाउंट से लगाए हैं और टाइम कितना सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ, बहुत ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो 1 लॉट यहाँ पर आपको मिल गया। अब ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपने 2 लगाए हैं तो उसको बाद में 2 मिलेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर से एक बार लॉटरी सिस्टम अपनी कंप्यूटराइज़्ड प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जाएगा, फिर डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स में मतलब जो है लॉटरी बिडिंग होगी, मतलब लॉटरी सिस्टम पे लॉटरी पिक होगी, फिर से एक-एक अलॉट यहाँ पर होंगे शेयर्स। तो ऐसे करते-करते पूरा जब आईपीओ यहाँ पर जो है पूरा अलॉट हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको अप्लाई करना है इसमें ही, ठीक है? 6 के 6 में आपको 1-1 लॉट ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं आपने 3 में 1 अप्लाई कर दिया, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं। वहाँ पर आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाएँगे। पहले मैं भी ये करता था, लेकिन जैसे-जैसे मैंने इसको ट्राई किया, टेस्ट किया, जब मैंने अप्लाई किया इसको, जैसे ही मेरे पास 6 डीमैट अकाउंट है, तो मैं हर किसी में 1-1 लॉट ही अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे चांसेस कभी-कभी 2 आ जाते हैं, कभी-कभी 3 आ जाते हैं। लेकिन जब मैं पहले किया करता था 1, 1, 1 फिर 2, 3, 2, तो यहाँ पर 1 ही मुश्किल से आता था। 1 ही आता था, मान के चलिए, अब 1 ही आता था, ठीक है? लेकिन मैंने ये जब फ़ॉलो किया तो मेरे यहाँ पर अलॉट मतलब ज़्यादा आईपीओ अलॉट होने लगे, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ये एल्गोरिदम है, ऐसे ये काम करता है। तो इस एल्गोरिदम में आपको ये नहीं करना है कि आपने 3 तो 1 में अप्लाई कर दिया और बाकी में 2, 3, 4 कर रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से सही अप्रोच नहीं है एल्गोरिदम को यहाँ पर टेस्ट करने की। तो आप यहाँ पर डेफ़िनिटली हो सकता है कि ओवर स्मार्ट करना चाह रहे हो प्रोसेस को, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्या पता होता हो, लेकिन जो मेरी टेस्टिंग है वही दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर आपका जो है अलॉटमेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रिजर्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालाँकि हर किसी में ये अप्लाई नहीं होता। रिजर्वेशन मतलब कि शेयर होल्डर कोटा। शेयर होल्डर कोटा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई कार्ड का जब आईपीओ आया था, अगर आपके पास एसबीआई का एक शेयर होता तो आपको वहाँ पर शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करते तो आपके चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते। फॉर एग्जांपल यूटीआई के केस में देखिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारे आईपीओ आते हैं, हर किसी में नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी कंपनी है फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आता है आईपीओ, तो अगर आपके पास एचडीएफसी का या एचडीएफसी बैंक का एक शेयर होगा, ये तो बाद में पता चलेगा, बैंक का लेंगे कंसीडर करते हैं या एचडीएफसी का कंसीडर करते हैं, लेकिन एक शेयर होगा तो वहाँ पर आपका जो है चांसेस बढ़ जाएँगे, क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करते हैं तो आपके वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको आईपीओ अलॉट हो जाए। वहीं अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल पता ही है आपको, बहुत भयंकर ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, होगा, तो वहाँ पर अगर आप रिटेल कोटा, नॉर्मल रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर चांसेस आपके कम हो जाएँगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, हमेशा जब भी कोई ऐसा आईपीओ आ रहा हो जिसका कि पेरेंट कंपनी हो, तो उस पेरेंट कंपनी का एक शेयर भी ले सकते हैं, 10 शेयर भी ले सकते हैं। अगर एक भी लेंगे तब भी आप दोस्तों वहाँ पर एज़ अ शेयर होल्डर कंसिडर होंगे। तो अगर एक शेयर भी लेते हैं तो आपको वहाँ पर मौका मिलेगा कि आप शेयर होल्डर कोटा के थ्रू अप्लाई कर पाएँ। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? एलआईसी में भी आई थिंक कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पर, तो अगर कुछ आया पेरेंट कंपनी से कुछ रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे तो हम, तो डेफ़िनिटली आपको, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एलआईसी में देखिए जो भी पॉलिसी होल्डर हैं, उनको यहाँ पर कोटा मिलने वाला है, तो पॉलिसी होल्डर जो भी हैं एलआईसी के, वो अगर उस कोटा से अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस एलआईसी में आईपीओ पाने के बढ़ जाएँगे। तो इसको भी आपके साथ जब आईपीओ आएगा तब आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हर किसी आईपीओ में पेरेंट कंपनी नहीं होती, तो जिसमें भी होती है उसमें आप अगर आप अलॉटमेंट चाहते हैं, तो एक पेरेंट कंपनी का एक शेयर ज़रूर लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने पहला मेथड फ़ॉलो कर लिया,
मान लीजिए आपने पहला मेथड फॉलो कर लिया कि आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगा दिया आईपीओ, आपके पास 6 डीमैट अकाउंट हैं विद डिफरेंट पैन नंबर। लेकिन अगर आपने आईपीओ में सिंगल बैंक अकाउंट से पैसे लगा रहे हैं, आप मान लीजिए आपने 6 के 6 यूपीआई से लगाए और यूपीआई में अपना अपना बैंक जो है अपना यूपीआई आईडी दे दिया, लेकिन दोस्तों वहाँ समझिए कि आपका एप्लीकेशन वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगी और जो डीमैट अकाउंट उस पैन से लिंक्ड होगा वही कंसीडर होगा ओनली, बाकी जो 5 है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि सिंगल यूपीआई से मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स को एग्जीक्यूट मत कीजिए, पेमेंट वहाँ पे मत कीजिए। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को यहाँ पर कंसिडर आपको करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तब आपके दोस्तों आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस प्रोबेबिलिटी काफ़ी यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर बात करें मिथ्स एंड फैक्ट की, तो यहाँ पर कई मिथ्स एंड फैक्ट हैं दोस्तों जिसको आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला मिथ है कि यहाँ पर कई बोलते हैं कि भैया एसबा से हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आईपीओ लग जाएगा, यूपीआई से करेंगे तो नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप किसी से भी अप्लाई कीजिए, आपका आईपीओ वहाँ पर लॉटरी बेसिस पे ही पिक होगा। तो अगर एसबा से पिक हो गया तो एसबा से आप अलॉटमेंट हो जाएगा, यूपीआई से हुआ तो यूपीआई से अलॉट हो जाएगा। बस एक डिफरेंस है इसमें कि एसबा के थ्रू आपको नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है, यूपीआई में आपका जो ब्रोकरेज है वो आपके बिहाफ पे यहाँ पर बिड करता है और आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक रहता है आपके अकाउंट में जब तक कि अलॉटमेंट प्रोसेस यहाँ पर पूरा नहीं होता। तो ये है पहला मिथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, बाकी लॉटरी प्रोसेस के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन वहाँ पर जो है कंसीडर होगा। सेकंड है लास्ट डे या फिर फर्स्ट डे। कई बोलते हैं कि हम फर्स्ट डे अप्लाई करेंगे तो हमको आईपीओ अलॉट हो जाएगा, कोई बोलते हैं कि लास्ट डे में लास्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आईपीओ अलॉट हो जाएगा। तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, चाहे आप पहले दिन 10 बजे अप्लाई करें या फिर लास्ट दिन 3 बजे अप्लाई करें, आपके चांसेस उतने ही हैं जितना कि पहले दिन वाले के हैं, तीसरे दिन वाले के हैं, दूसरे दिन वाले के हैं। तो यहाँ पर इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता आप कब अप्लाई कर रहे हैं, बस आपको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। चाहे आप 10 बजे अप्लाई करें पहले दिन या फिर लास्ट दिन अप्लाई करें। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन का कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप लास्ट दिन 3 बजे बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 3 बजे बाद अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसको सर्वर्स कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हैक हो जाए, हैक इन द सेंस कि थोड़ा-सा जो है वहाँ पर सर्वर काम ना करें, थोड़ा-सा बग आ जाए, कुछ आ जाए तो सर्वर ना चलें। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, हमेशा तीसरे दिन अप्लाई कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए 1 बजे के आस-पास अप्लाई कर दें। अगर आपको 12 बजे तक का भी डेटा देखना है तो उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं है 3 बजे तक आप लेके बैठे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी-सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मिथ है कि लास्ट डे अप्लाई करेंगे या फर्स्ट डे अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप अप्लाई कीजिए, आपको वहाँ पर जो है अगर आपका लक रहा तो मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों, अभी मैंने बात करी कि जैसे कि एल्गोरिदम वाली बात करी, अब यहाँ पर एल्गोरिदम वापस मैं बताना चाहूँगा। अब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर 6 लॉट हैं, आपके 6 डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं, 3 में आपने सिंगल लॉट लगाया है, बाकी 3 में आपने 2, 3, 4 किया। तो ये एक मिथ है कि आप ऐसे जो है सिस्टम के एल्गोरिदम को यहाँ पर ओवर स्मार्ट जो है कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप एक-एक अप्लाई कीजिए 6 के 6 में, हो सकता है आपके 2 लॉट भी आ जाएँ, 3 लॉट भी आ जाएँ। तो यहाँ पर एक मिथ ये भी है, इसको भी आपको बस्ट करना ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों मिथ्स एंड फैक्ट जो आपको जानना ज़रूरी है, और आई होप यहाँ पर आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से मेथड्स आपको फॉलो करने हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल रही है दोस्तों आपके लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपके क्या थॉट प्रोसेस है, फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।